माघ मास के गुप्त नवरात्रों के छठे दिन अर्थात मां कात्यायनी के नवरात्रे के दिन हल्दी का एक छोटा सा प्रयोग करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना और जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझ लेना। यदि ये उपाय आप गुप्त नवरात्रि के छठे दिन अर्थात मां कात्यायनी के नवरात्रे के दिन कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। इस उपाय की एक खास बात यह भी है, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो कर सकते हैं और यदि खुद ना करना चाहें तो माता पिता को तो ये उपाय करना ही है। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से माघ मास के गुप्त नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पर बना रहे। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी होती रहे तो ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा परेशान माता हो जाती है। बहुत सारे उपाय करती है, कोशिश भी करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि बच्चों की जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वाले मना कर देंगे, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमें मिल नहीं पाएगा। हम इंतजार करते रहेंगे। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। बच्चे 28 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 35 और 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी शादी फिक्स नहीं हुई है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आपने ये उपाय गुप्त नवरात्रि के छठवें दिन जरूर करना है। यानी कि मां कात्यायनी का जो नवरात्रा होता है वो छठे दिन आता है, तो उसी दिन ये उपाय आपने करना है। वैसे तो जो गुप्त नवरात्रों के 9 दिन होते हैं, प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, ये 9 के 9 दिन शुभ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन जो छठा नवरात्रा होता है वो नवरात्रा मां कात्यायनी का होता है और मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए ही की जाती है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही की जाती है। तो आपने ये उपाय गुप्त नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी नवरात्रि के दिन ही करना है। आपको बता दूं, मां कात्यायनी का जो नवरात्रा है वो कब आने वाला है? 27 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन मां कात्यायनी का नवरात्रा होगा। तो आपने ये उपाय 27 जनवरी शुक्रवार के दिन ही करना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। आपके पास हल्दी की गांठ होनी चाहिए। कितनी हल्दी की गांठ? 9 हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए। हल्दी की गांठ क्या होती हैं आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और आपके पास क्या होना चाहिए? एक कलावा होना चाहिए। अब ये कलावा क्या होता है ये भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और आपके पास क्या होना चाहिए? थोड़ा सा शहद आपके पास होना चाहिए। शहद आप समझते हैं, हनी, ये भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और आपके पास एक शुद्ध देसी घी का दीपक होना चाहिए। ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए ये उपाय करने के लिए। अब ये उपाय आपने कैसे करना है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने
गुप्त नवरात्रि के छठे दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लेने हैं। अब आप आपके घर का जो पूजा मंदिर है, जहां पर हर रोज आप दिया बाती करते हैं, वहां पर चले जाइए और गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये प्रयोग करने जा रही हूं या जा रहा हूं। इस प्रयोग में किसी भी प्रकार का विघ्न प्रवेश ना करें और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपने सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है। यदि आप माँ हैं तो भी आपने ऐसे ही प्रार्थना करनी है, यदि आप पिता हैं बच्चों के तो भी आपने ऐसे ही प्रार्थना करनी है, और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो भी ऐसे ही आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद सबसे पहले आपने एक माला बनानी है। ये माला कैसे बनानी है? ये जो हल्दी की 9 गांठ आपके पास है और ये जो कलावा है, इसकी सहायता से आपने हल्दी की एक माला बना लेनी है। और जब आप ये माला बना रहे हैं तो साथ ही साथ एक मंत्र का जाप भी आपने करना है। अब वो मंत्र कौन सा है और किस प्रकार से ये माला आपने बनानी है, वो मैं सब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, देखिए ये है कलावा और ये है हल्दी की गांठ। यहाँ पर हमने 9 हल्दी की गांठ ले ली है। इस प्रकार से आपने ये बनानी है माला। ये देखिए मैं किस प्रकार से गांठ लगा रहा हूँ, इस प्रकार से करके, और ये देखिए इसमें ये एक हल्दी की गांठ यहाँ डाल दीजिए और इसको दोबारा से खींच दीजिए। इस प्रकार से आपने करना है। यदि आप किसी और तरीके से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से इसको बांध सकते हैं आपने। अब ये एक हल्दी की गांठ आपने यहाँ पर जब बांध रहे हैं तो एक मंत्र आपने बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस प्रकार से मंत्र बोल करके ये बांध देनी है। अब दोबारा से आपने इतना गैप देना है और फिर से इस प्रकार से आपने बनाना है और फिर अगली हल्दी की गांठ इसके अंदर आपने बांध देनी है। और जब ये बांध रहे हैं तो फिर आपने बोलना है ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस प्रकार से बोल दिया। अब फिर तीसरी उठानी है आपने, इस प्रकार से करना है और ये इसके अंदर डाल देनी है। और ये जब बांध रहे हैं तो फिर आपने बोलना है ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ये 3 हो गई। उसके बाद फिर आगे आप ले जाइए। उसके बाद अगली जब हल्दी की गांठ आप बांध रहे हैं फिर आपने बोलना है ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस प्रकार से हो गई। इस प्रकार से आप बांधते चलिए। जब भी आप हल्दी की गांठ इसमें बांध रहे हैं तो एक बार इस मंत्र को बोल दीजिए ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। तो ये माला बनाते हुए टोटल आपने ये मंत्र 9 बार बोलना है, क्योंकि 9 हल्दी की गांठ हैं तो 9 बार ही ये आपने बोलना है। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप एक हल्दी की गांठ इसमें बांध रहे हैं तो आपने एक मंत्र जरूर बोलना है ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। तो इस प्रकार से माला आपने तैयार कर लेनी है। ये हो गई आपके पास माला तैयार। अब आप एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। आप दिया भी ले सकते हैं मिट्टी का, और उस दिए में आपने शहद भरना है, हनी भरना है, उसको भर लीजिए। और अब एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप ले लीजिए। गाय का घी हो तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर भैंस का या फिर बाजार से जो शुद्ध देसी घी मिलता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप ले लीजिए। अब आपके पास ये 3 चीजें हो गई। एक तो हल्दी की जो माला बनी हुई है वो, दूसरा एक शहद जो मिट्टी के बर्तन में आपने ले लिया है, तीसरा एक शुद्ध देसी घी का दीपक। ये जो शुद्ध देसी घी का दीपक है ये भी आप मिट्टी का ले सकते हैं। ये तीनों चीजें लेकर के आपने जाना है दुर्गा माँ के मंदिर में। अब दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर के सबसे पहले आपने माता जी के सामने इस दीपक को जला देना है। उसके बाद ये शहद आपने माता रानी के सामने रख देना है, और उसके बाद ये जो माला आपने बनाई है ये माला माता रानी के गले में आपने पहना देनी है। यदि गले में पहनाना संभव नहीं है तो फिर माता रानी के जो हाथ होते हैं, जो हस्त होते हैं, उस हाथ में इस माला को लटका देना है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि ये उपाय
लड़का खुद कर रहा है अपने लिए या फिर बच्चों के पिता कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये हल्दी की माला गले में नहीं पहनानी है, केवल माता रानी के हाथ में ही आपने इसको लटका देना है। और यदि लड़की अपने लिए खुद कर रही है या फिर बच्चों की मां कर रही है, तो फिर उनके पास दो ऑप्शन बन जाते हैं। वो इस माला को माता रानी के गले में भी पहना सकती हैं और माता रानी के हाथ में भी लटका सकती हैं। अब समस्या एक और आपके सामने आ सकती है। आपके आसपास जो भी मंदिर होगा दुर्गा माँ का, हो सकता है दुर्गा माँ की जो प्रतिमा है वो शीशे में बंद हो या फिर उसको छूने की अनुमति ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आप शिव मंदिर में चले जाइए, वहां पर शिव परिवार होता है और शिव परिवार में मां पार्वती भी होती है, तो आप मां पार्वती को भी ये माला पहना सकते हैं। यही उपाय, सेम जो विधि मैंने बताई, ये सारे की सारी विधि आप शिव परिवार में जो मां दुर्गा होती है, मां पार्वती होती है, उसके सामने बैठकर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। अब ये उपाय सुबह के समय यदि आप कर देते हैं तो अच्छी बात है। यदि सुबह के समय नहीं कर पाते हैं तो फिर ये उपाय शाम के समय भी किया जाता है। 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, इस समय के आसपास ये उपाय किया जा सकता है। जब आप शाम के समय ये उपाय कर रहे हैं तो अपने हाथ मुंह धो करके, अब सुबह यदि आपने स्नान किया है तो शाम को अपने हाथ मुंह धो करके गंगा जल का छींटा दे करके ये उपाय आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान सा उपाय है लेकिन बड़ा ही प्रभावशाली है, क्योंकि मां कात्यायनी का ये उपाय है और शहद माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है और हल्दी भी माता रानी को बहुत ही प्रिय होती है। गुप्त नवरात्रों का दिन है और मां कात्यायनी का नवरात्र है। इस दिन यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको 100% देखने को मिलेगा और आपके बच्चों की शादी में जो भी देरी चल रही है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अब इससे पहले मैंने एक उपाय और बताया है, हर रोज मंत्र जाप करने का। अब कुछ माताएं बहनों के दिमाग में ये आएगा कि ये उपाय करें या फिर ये उपाय करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उपाय आप हर रोज करते आ रहे हैं मंत्र जाप वाला अपने घर में ही, वो तो आप करते ही रहिए, वो तो आपने ऐसे ही करना है। मां कात्यायनी के दिन ये उपाय अलग से आप और कर दीजिए, इसका लाभ आपको जल्दी मिलेगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का सब कुछ दिया होने के बावजूद भी बच्चों की शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है, बच्चों की शादी समय पर क्यों नहीं हो रही है, तो फिर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा करके ये जान सकते हैं कि कौन से ग्रह की वजह से आपके बच्चों की शादी में देरी चल रही है और आपके बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के कौन से विशेष उपाय बनते हैं, जिसके करने से शीघ्र आपको लाभ प्राप्त हो जाए। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।